हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैंने जहाँ से ये वीडियो छोड़ा था पिछला, मैं वहीं से ही इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रही हूँ। और साथ में एक बार और बता दूँ कि हर चैप्टर की जो ये वीडियोस मैं यहाँ पर करवाती हूँ, ये पीडीएफ है। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो हमने जहाँ से छोड़ा था, जैसे कि मैं बता दूं मैंने कहाँ से छोड़ा था। ये पहला देखो, पिछला ये था, हमने ये कंप्लीट करवा दी थी। आई होप आपको ये सारे समझ आ गए होंगे कि किस तरीके से हमने करे थे। तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, क्या एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, तो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिलीज होती है। दैट मीन्स हीट कहाँ निकलती है, बाहर निकलती है। यहाँ से एक चीज़ याद रख लो, एक्सो मीन्स एग्जिट करना, एक तरीके से निकलना। एग्जिट कहते हैं ना, बाहर जाने के लिए कई बारी एग्जिट होता है, तो वैसे ही एक्सो मतलब एग्जिट, हीट बाहर निकल रही है। थर्मिक मतलब होता है हीट, थर्म मतलब होता है हीट, एग्जिट मतलब होता है बाहर जाना। ठीक है, हीट जब बाहर निकल रही हो तो उसी को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन हीट रिलीज, इस रिएक्शन में हीट क्या होती है, रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल CH4, ये हमारा क्या है, मीथेन है, और ये ऑक्सीजन है हमारा। जब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर और प्लस में हीट, ये बाहर निकलती है। ठीक है, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। पूछ लिया जाता है व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड गिव इट्स रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन देखो, एक में हीट रिलीज हो रही है तो दूसरा जो बचा उसमें एब्जॉर्ब हो रही होगी, है ना, नॉर्मल सी बात है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब, जिसमें हीट क्या हो रही हो, एब्जॉर्ब हो रही हो। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है ये है कार्बन प्लस वाटर प्लस हीट, और बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, CO है ना ओनली, तो ये मोनोऑक्साइड होता है। नाइट्रोजन ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। N2 प्लस O2, ये क्या बन गया, और प्लस में हीट क्या बन गया, ये NO, नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, इतना क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा कोरोजन। कोरोजन होता है एक तरीके से जंग। ठीक है, जंग कोरोजन होता है हमारा। तो यहाँ पर है द स्लो प्रोसेस कन्वर्जन। दैट मीन्स ये ना बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है कोरोजन। वैसे मेनली आप लोगों ने ना जंग देखा होगा अपने आसपास के एरिया में, जैसे कि बारिश के मौसम में कई बार जंग लग जाता है। तो यहाँ पर मैं इन्हीं कंसेप्ट को आपके क्लियर करने वाली हूँ। द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन मैटर इनटू अ अनडिविजिबल कंपाउंड ड्यू टू देयर रिएक्शन विद द ऑक्सीजन वाटर एंड एसिड गैस। दैट मीन्स ये जो रिएक्शन है ना हमारी कोरोजन के रिएक्शन वैसे तो बहुत स्लो रिएक्शन है। इस रिएक्शन में होता क्या है, देखो, जब आपका जो मेटल है, ठीक है, मेटल दैट मीन्स लोहा हो सकता है वो एग्जांपल के लिए, तो जो आपका आयरन है, ऑक्सीजन वाटर प्लस गैसेस के कांटेक्ट में आने से आपका क्या होता है, कोरोजन लगता है, जिसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं। व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन? रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहले देख लो, जैसे कि आपका क्या है, एक मेटल है। ठीक है, मेटल के ऊपर जब ये चीज़ें कांटेक्ट में हमारा मेटल आता है तो क्या होता है, इसके ऊपर ना हमारी एक कोटिंग, दैट मीन्स एक लेयर चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और वो लेयर किस कलर की होती है, वो लेयर होती है ब्राउनिश रेड कलर की। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं इस पर सेटल होना स्टार्ट कर देते हैं आपके पूरे मेटल के ऊपर। ठीक है, पूरे मेटल पे छोटे पार्टिकल सेटल होना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, और वही अगर हम इसको, आपने देखा होगा वो कुछ मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम इन्हें रब करते हैं तो जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना हमारे रेड कलर के जो ये पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या हो जाता है, नीचे गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जो ये नीचे गिरते हैं ना ये पार्टिकल्स, इन्हीं को ही एक तरीके से रस्ट कहते हैं। ठीक है, दैट मीन्स जो छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके ऊपर सेटल हुए थे ना, उन पार्टिकल को हम कहते हैं रस्ट पार्टिकल। ठीक है, और जब ये रस्ट पार्टिकल धीरे धीरे आपके मेटल पे सेटल होते रहते हैं, उसी को ही हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ये चीज़ें क्लियर हैं। चलिए, इसके बाद है आयरन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म रेड सब्सटेंस। दैट मीन्स मॉइस्चर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, रेड कलर का सब्सटेंस बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं रस्ट। क्लियर है, ये आपकी एक रिएक्शन है, किसकी, रस्ट की, रस्टिंग ऑफ आयरन की आपकी रिएक्शन है।
क्या है रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। सॉरी। तो यहाँ पर ये है जैसे कि Fe 4 मोल्स ऑफ Fe है और 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। जब आप इन तीनों को रिएक्ट करवाते हो तो आपका क्या मिलेगा, FeO, मतलब जिसको हम कहते हैं हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ये वाला, ये पूरा हमारा होता है हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। ये ऑल ओवर सारा, इसको ही हम एक तरीके से रस्ट कह देते हैं। कई बार अगर पूछ लिया जाए रस्ट की जो है फॉर्मूला क्या है, तो आपको ये देना पड़ेगा। यहाँ पर H2O दैट मीन्स X मोल्स ऑफ वाटर, हमें नहीं पता कितने मोल्स हैं, तो हमने इसलिए उसको क्या कर लिया, X लेट कर लिया। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है इसलिए हमने X ले लिया है। उसके बाद है नोट, जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो एक तरीके से क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन। अगर पूछ लिया जाए कि जो आपकी रस्टिंग ऑफ आयरन है वो किस टाइप की रिएक्शन है, तो वो क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद है मेथड प्रिवेंटिंग रस्टिंग, मतलब कोरोजन लगने से हम किस तरीके से बचा सकते हैं। पहला आपने देखा होगा कि हम अपने घरों में क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं लोहे की चीज़ों पर ताकि उस पर जंग ना लगे, ठीक है। पेंट करना, कई बार हम उसमें ग्रेसिंग का यूज़ करते हैं, तेल लगा के भी हम उसको जो है रोक सकते हैं। और थर्ड है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन होता है एक जिंक की ना हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू एक कोटिंग करवा देते हैं, जिससे क्या होता है कि वहाँ पर जंग नहीं लगता है। ये तो हुआ हमारा सारा कोरोजन का प्रोसेस। देन लास्ट है ये आपका रेंसिडिटी होती क्या है, व्हाट इज़ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी होती है आपकी जब आपका खाना दैट मीन्स ऑयली खाना, ऑयली या फिर फैटी खाना जो होता है, उसमें से क्या होता है जब आप उसे ना लॉन्ग टाइम तक छोड़ देते हो, ऐसे दैट मीन्स 2 से 4 दिन तक अप्रॉक्स अगर आप उसे छोड़ दो ऐसे ही, तो क्या होता है उसमें से ना ऑयली स्मेल आने लग जाती है। उसकी स्मेल और टेस्ट दोनों ही चेंज हो जाते हैं। और टेस्ट चेंज हो गया, स्मेल चेंज हो गई, दैट मीन्स क्या होता है, वो आपका खाना ख़राब हो जाता है। उसी को ही हम कहते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। जब आपका खाना दैट मीन्स एयर के कांटेक्ट से दूर रहे लॉन्ग टाइम तक, उसे कहेंगे रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर क्या हो, एयर ना जा पाए, ठीक है, या उसमें इस तरीके के मॉइस्चर वगैरह ना हो साथ में, जिसकी वजह से वो क्या होगा, लॉन्ग टाइम तक ख़राब नहीं होगा। एयर टाइट कंटेनर मेनली इसमें यूज़ किया जाता है। और आपकी सेकेंड चीज़, एक चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पर, पहले क्या होता था, जो हमारे चिप्स वगैरह के पैकेट्स होते थे ना, वो भी ऑयली फूड है, उसमें पहले हाइड्रोजन गैस फिल की जाती थी। पर लेकिन क्या हुआ कि रिज़ल्ट इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, ठीक थे पर इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। इसीलिए बाद में धीरे धीरे रिसर्च हुई और फिर क्या हुआ, हम जो चिप्स वगैरह के पैकेट में आपने देखा होगा उसमें गैस होती है ना, तो वो होती है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। उस गैस को उन चिप्स के पैकेट में फिल किया जाता है ताकि जो वो है उसके अंदर का कंटेंट वो ख़राब ना हो, ठीक है। यही है हमारा रेंसिडिटी। और इसी के साथ हमारा ऑल ओवर चैप्टर कंप्लीट होता है फर्स्ट। और अगर आपको ये सच में समझ आया है, आपको कोई डाउट नहीं आया है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी ये वीडियो देख सकें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।